guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर के। मतलब आज की जो स्टोरी होने वाली है ना, वो एक मॉलेस्टेशन रिलेटेड स्टोरी होने वाली है। लेकिन रानी, कायदे से तो ये मॉलेस्टेशन भी नहीं है, क्योंकि जो बंदा मॉलेस्ट कर रहा है एंड जो विक्टिम जिसके ऊपर मॉलेस्टेशन हो रही है, कायदे से उसके ऊपर मॉलेस्टेशन नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जो लड़की थी ना, वो फुल एंजॉय कर रही थी। और उस लड़की की उम्र इतनी कम थी, मतलब वो माइनर थी, केवल 14-15 साल की लड़की हुई होगी। लेकिन हाँ, कहानी में अहम रोल हम दोनों ने इसीलिए अदा किया है क्योंकि जब ये सारी घिनौनी चीजें हो रही थी ना, तो हम लोग वहां पर फिजिकली प्रेजेंट थे। आप विश्वास नहीं करोगे, ये कहानी गंदी तब हो जाती है, घटियागिरी की सारी हदें तब पार कर देती है जब आप इन दोनों के बीच का रिश्ता जानोगे। अंकल और नीस का रिश्ता, लाइक सीरियसली, मतलब शादी के टाइम पर जब सारे परिवार वाले इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वहां पर कितनी गंदगी हो सकती है, आज आपको हम लोग इस कहानी में बताएंगे। एंड आपको ये भी बताएंगे कि जो दो लोग गंदगी कर रहे हैं, सब लोगों के आंखों से बच बचाकर वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होना खुद में भी कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। मतलब हम दोनों और हमारे जो बाकी के कजन्स थे, हम लोग भी कितने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। आज की इस कहानी में आपको पता चलेगा कि दो हफ्सी लोग, बेशर्म लोग, जिन्हें लोक लाज की शर्म नहीं है, अपने रिश्ते की मर्यादा का पता नहीं हो, और कहते हैं ना, जब भूखा शेर बाहर निकलता है तो कुछ भी नहीं देखता है, काइंड ऑफ ये स्टोरी होने वाली है। मतलब गंदगी की सारी सीमाएं पार, इतनी गंदी गंदी चीज, ओ गॉड, हम कैसे बोलेंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पूरे वीडियो में लग रहा है बीप 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 करना होगा, पर हम इशारे इशारे में आप लोगों को बताएंगे, आप लोग सब समझ जाना। अब हम ज्यादा इंट्रो नहीं खींचने वाले हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और फिर जब सब अभी बता देंगे तो आगे क्या जानोगे, आगे बहुत गंदगी है यार। रानी, चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार दी, जब तुम अभी बता रही थी ना, मेरे को ना सारा कुछ याद आ रहा था, और याद करके मेरे को उल्टी सी आ रही थी। मतलब ये सारा घटना जो है ना, बहुत घिनौना है, ऊपर से हम लोगों के सामने हुआ था, और ऐसा कुछ हमने पहली बार देखा था, और देखा था कि कितनी गंदगी है यार। और साथ ही साथ वो जो कल्प्रिट था, मेन कल्प्रिट, वो जो अंकल था, उसने हमारे ऊपर भी ट्राई किया था, और हम लोग कैसे बचे थे वो भी आप लोगों को कहानी में आगे बताएंगे। और सीरियसली बता रहे हैं ना, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को बहुत गंदा फील होने वाला है, बहुत अनईजी भी लग सकता है, तो अपने रिस्क पे आज की पूरी कहानी सुनना। लेकिन हम चाहते हैं दीदी कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स है ना, आज ये कहानी सुने बैठ के, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत अच्छा लेसन भी मिलने वाला है। क्योंकि जिंदगी में कब कैसा इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाए ना, यू नेवर नो, तो इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दीदी, डिले नहीं करते हैं, जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो YouTube पर लगभग हमें 2 से ढाई साल हो चुके हैं, और इस बीच में जो लोग हमें बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, या जो लोग हमारी सारी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं, आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस किया ही होगा कि हम लोग अपने फैमिली रिलेटिव्स के यहाँ बहुत ही ज्यादा कम जाते हैं। स्पेशली अगर किसी की शादी वादी भी होती है ना, तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि उससे रिलेटेड व्लॉग हमने बनाया है। ऐसा क्यों हुआ है, उसका रीजन आपको आज की वीडियो में पता चलेगा, जो कि हमारी मम्मी ने भी अपने आंखों से विटनेस किया था। और एक पल के लिए तो मम्मी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था कि वो अपने आंखों से क्या देख रही है। उस इंसिडेंट के बाद मेरी मम्मी को इतना ज्यादा ट्रस्ट इशू हो गया कि बच्चे अगर अपने ही मामा चाचा भैया के बीच में सेफ नहीं है, तो बाहर दुनिया वालों पर क्या ही भरोसा करना। खैर देखो, कहानी शुरू होती है आज से लगभग 3-4 साल पहले, और 3-4 साल पहले हम लोग कोई छोटे नहीं थे। हमारे फैमिली रिलेशन में ही किसी बहुत करीबी की शादी थी, और ऐसे अगर देखा जाए ना, तो हमारे घर से शादी पार्टीज में मोस्टली मम्मी या पापा ही जाते हैं, चाचा चाची जाते हैं, या दादा दादी चले जाते हैं। हम बच्चे बहुत कम जाते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर शादी में ना, हमने बहुत जिद किया कि मम्मी, कभी तो तुम लेकर जाती नहीं हो, तो प्लीज लेकर के चलो। और रो रो करके हम लोग शादी में पहुंच गए। जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने थे, अच्छा अच्छा खाना खाना था, और बहुत सारा डांस करना था। उससे भी बड़ी बात, ये शादी गांव में हो रही थी, और हमें ना यार गांव जाने का मौका बहुत ही ज्यादा कम मिलता है, और हम लोग गांव जाकर के लिटरली गांव को एक्सप्लोर करना चाहते थे। बचपन में हम लोग गए थे, पर बचपन की यादें अब बहुत ही ज्यादा धुंधली है। तो हम लोग शादी में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के लिए एक और रीजन था कि सारे कजन्स काफी सालों के बाद एक साथ मिलने वाले थे। क्योंकि अक्सर क्या होता था कि कभी मेरा 10th बोर्ड हो गया तो हम नहीं गए, कभी किसी और कजन का 10th बोर्ड हो गया तो वो अगला नहीं आया। तो इस बार ना सारे लोगों ने इंटर पास कर लिया था, सब बड़े बड़े हो गए थे, और बड़े बड़े कजन्स के साथ मस्ती करने का क्या मजा होता है, ये जिनको पता है उनको तो पता ही है। खैर देखो क्या होता है, शादी में हम लोग पहुंच जाते हैं। वहां शादी में एक भैया बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, अंकल ही बोलते हैं, जिनकी उम्र लगभग
30 के अप्रॉक्स है, वो भी थे। वो हमसे थोड़े क्लोज है, मतलब क्लोज के ही थे, तभी तो आकर के साथ में घर पे रह रहे थे। तो हमारे यहाँ पर जिनके घर में शादी थी, उन्होंने क्या कर दिया था ना कि 2 बड़े बड़े हॉल को बुक करके दे दिया था। एक हॉल में क्या था कि लेडीज रहती थी और दूसरे हॉल में सारे जेंट्स रहते थे। ऐसे और भी कमरे थे, लेकिन शादी पार्टी में क्या अलग अलग सबको रहना है। हमारे सारे कजन्स और सारी जितने भी मौसी थी, दीदी थी ना, हम लोग साथ में ही रहा करते थे। तो वो जो 30 साल के लगभग वाले भैया थे, उनका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, चलो राहुल रख देते हैं। तो वो जो राहुल भैया थे ना, वो 24 घंटे औरतों वाले कमरे में ही बैठे रहते थे। नहीं, 24 घंटे औरतों के कमरे में बैठते थे और औरतों से ही बात करते थे। और यहाँ पर जब बड़ी बड़ी औरतें होती थी, लाइक मम्मी, मौसी, तो ये ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, बहुत ही ज्यादा डिसेंट बनते थे, अच्छे बनते थे, समझदार बनते थे। और हमें भी इनसे मिलने हुए काफी ज्यादा समय हो गया था, हम लोग भी इनके कोई क्लोज नहीं थे। लेकिन जब मम्मी, मौसी, चाची ये लोगों के एब्सेंस में ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें करते थे ना, मतलब आप सुनोगे तो आप सोचोगे कोई आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है। वो ना अपनी रिलेशनशिप्स, मेरे को ना शब्द में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, तो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के ना बहुत एग्जैजरेट करके बताते थे। ऐसा दिखाते थे कि दुनिया की सारी लड़कियां उनके पीछे पागल है, उन्होंने तो लड़कियों से क्या कुछ नहीं करवाया है। वो ऐसा बोलते थे कि पता है, हम तो इतनी लड़कियों को यूज किए, इतनी लड़कियों को यूज करके छोड़ भी दिए, आज भी वो लड़की लोग ना मेरे को मैसेज कर करके रोती है, ये देखो ना सारे चैट्स देखो। उसके बाद ना जो इंटीमेट वाला चीज होता है वो बहुत पर्सनल होता है यार, वो सब स्टोरीज बताते थे। एंड वी वर लाइक कि भाई आप क्या बता रहे हो। कितने बार तो हम लोग उठ उठ के वहां से चले भी जाते थे, स्टिल वो पकड़ पकड़ के आपको बताते थे। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, रानी के साथ भी एक प्रॉब्लम है ना, पहले हमें ना मुंह पे किसी को ना कहने नहीं आता था या रूड बनने नहीं आता था, वो समय के साथ हमने सीख लिया है। तो उस वक्त ना चाहते हुए भी हम लोग सुनते थे, हम लोग ही नहीं बाकी के जितने कजन्स थे ना वो लोग भी सुनते थे। और ऐसा नहीं है कोई मन से सुनता था, इट्स जस्ट कि वो भांज रहे हैं तो हमें सहना पड़ता था क्योंकि वो हमसे बड़े थे। और सीरियसली दीदी, एक चीज मेरे को उनकी सबसे गंदी लगी थी, जो मेरे को अभी तक याद है, वो हम लोगों को ये बताए थे ना कि वो ऐसी लड़की लोग को डेट किया करते थे जिनका एज बहुत कम होता था। मतलब जो स्कूल जाती थी ना बच्चियां, मतलब आप समझ रहे हो, उनका एज था लगभग 30-28 साल का, और वो इतनी छोटी उम्र की लड़कियों को डेट कर रहे हैं और उनको यूज करके छोड़ देते थे। और ना ऐसा लगता था कि वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, जिसको सुनने के बाद मेरे को लगता था कि ये आदमी कितना घिनौना है। और डेट भी नहीं कहेंगे यार, वो गांव के थे, ठीक है ना। तो वो बोलते थे कि मेरे गांव में तो लड़की लोग है, उसको तो हम बगीचा में ले जाते हैं, खेत में ले जाते हैं। एंड वी वर लाइक माय गॉड, कितना गंदा आदमी है ये, लाइक लिटरली कितना गंदा आदमी है। सीरियसली मेरे को ना उसका शक्ल याद आता है तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। खैर हटाओ, हम लोग ना उनसे भागते रहते थे। मेरी खुद की कजन, लिटरली मेरी खुद की कजन, उसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने हिट किया। ठंड का टाइम था, ठंड की शादी थी, नीचे गद्दे बिछे हुए थे और हम लोग सब रजाई ले लेकर के बैठते थे। तो हम थे, रानी थी, वो कजन थी और उसके बगल में वो भैया थे। और लिटरली वो भैया ना उसके प्राइवेट एरिया पर हाथ मारे और फिर ऐसा शो किए कि अरे सॉरी गलती से लग गया। तो आपको बता रहे हैं ये सिग्नल था काइंड ऑफ। लोग ना बच्चियों को ऐसा सिग्नल देते हैं कि जैसे उन्होंने हाथ मारा, अगर लड़की ने वही मुस्कुरा दिया तो मतलब पॉजिटिव है, लेकिन लड़की अगर डर गई या फिर डांट दी तो समझ लो नेगेटिव है, वो आपको नहीं चाहती कि वो आपके करीब जाओ, ठीक है। तो मेरी कजन बहुत ज्यादा डर गई थी, उसने हमें उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, वो बात वहीं पर आई गई हो गई। लेकिन ऐसा होता था कि हम लोग सोते थे ना, तो अक्सर वो रात के 10 बजे जब सबने खाना खा लिया, जबरदस्ती रजाई में हमारे साथ ही घुस जाते थे। अच्छा, वहां पर हमारी मम्मी मौसी ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि सबने क्या सोचा कि चलो भैया ही है ना, भैया क्या ही कर लेगा, और रात भर वहीं सोते थे। अच्छा, इस बीच सोने में भी मेरी कजन्स ने ये फील किया है, उसने ही नहीं दूसरी कजन्स ने भी फील किया है कि वो अपना हाथ गलत जगह पर ले जाते थे। लास्ट में सबने अपनी अपनी मम्मी से कहा कि मतलब जिसकी जो मम्मी थी कि मम्मी यार इस भैया को यहाँ से हटा दो, इस भैया को यहाँ से हटा दो। तो जो आंटी और मम्मी भी थी वो भी क्या बोलेगी उस भैया को कि हाँ बेटा जाके अपने रूम में सो जाओ, लेकिन वो ढीठ इंसान फिर भी नहीं जा रहा है, तो अगला क्या ही करे। तो उसके बाद कंक्लूजन क्या आया कि जितनी भी यंग लड़कियां हैं, हम लोग जैसी लड़कियां हैं, वो साइड में सोएंगी, उसके बाद जितनी भी मम्मियां हैं वो सो जाएंगी, फिर वो भैया सोएंगे। और हाँ, आकाश उनके बगल में सो जाया करता था। यहाँ पर उस भैया को नहीं पता था कि ये सारी प्लानिंग चल रही है, लेकिन मम्मियों और हमारे बीच में ये सारी प्लानिंग थी। कहीं ना कहीं मम्मियों को ये पता चल गया था कि हमें उन भैया का प्रेजेंस नहीं पसंद है, लेकिन वो भैया ऐसे लीच की तरह चिपक गए थे कि वो छोड़कर जा भी नहीं रहे थे। पता नहीं उनको लड़कियों के बीच में बहुत मजा आता था। तो आप लोगों को ना उस भैया की और एक घिनौनी हरकत बताते हैं। पहले तो हम लोगों ने आप लोगों को बताया ना कि कैसे उस भैया ने, मतलब मेरे को भैया बोलने में भी बहुत शर्म सी आ रही है,
आदमी ही बोलते हैं। तो उस आदमी ने हमारे दो कजन्स को कैसे मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, घिनौनी हरकतें करने की कोशिश की थी। पर यहाँ पर वो दोनों कजन्स ने क्या किया ना, किसी को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन हमको और दीदी को फील हो गया था कि पक्का उस आदमी ने कुछ किया है, जिसके कारण ना बेचारी दो कजन सहम सहम के पूरे फंक्शंस में रही थी। यहाँ पर देखो क्या होता है, जब वो दोनों कजन्स चुप थी, किसी को कुछ भी नहीं बताई, तो उस आदमी को और ज्यादा हिम्मत आ गई थी ये सारी हरकतें करने के लिए। तो मेरी एक और कजन थी, मतलब बहुत छोटी थी, उसकी उम्र ना 10 साल की होगी। वो क्या की थी ना, रात में उसी भैया के पास जाकर बैठ गई थी। जैसा कि हम लोगों ने बताया आपको कि ठंड का माहौल था, तो हम लोग अपने अपने रजाई के अंदर थे, बस बात कर रहे थे, अभी कोई भी नहीं सोया था, अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे। इसी बीच में क्या होता है ना, बेचारी छोटी सी बच्ची जो मेरी बहन थी वो रोने लगती है। हम लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जैसे ही हम लोग को फील हुआ कि वो आदमी उसके पास बैठा है, और सीरियसली बता रहे ना, जैसे ही उसने रोना स्टार्ट किया ना, उसका पूरा मुंह तर गया था। हमने उसके पास जाकर भी पूछा कि बाबू क्या हो गया, क्यों रो रही हो, ठंड लग रही है, तबीयत खराब हो गई। कुछ नहीं कहा उस बच्ची ने, और वो आदमी तुरंत उठ करके कमरे से बाहर निकल गया था। वहां पर हमें और भी डाउट लगा, हमने बहुत कोशिश की उससे पूछने की, लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसने क्या कहा कि नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हम जा रहे हैं सोने के लिए, और ऐसा कह के वो अपनी मम्मी के पास चली जाती है। लेकिन उस टाइम पे ना हमें डाउट हो गया था कि उसके साथ कुछ तो हुआ है। चलो इसका आंसर आप लोगों को अभी ही दे देते हैं। उसके साथ उस टाइम पर उस भैया ने बहुत गंदी हरकत की थी। जैसा कि रानी ने आप लोगों को बताया कि ठंड का टाइम था, हम लोग रजाई ले लेकर के बैठे हुए थे, लेटे हुए भी नहीं थे, मतलब हम लोग ना रजाई को यहाँ पर रख करके बैठे हुए थे, और वो भैया के बगल में थी, और उसी बीच में रजाई के अंदर से भैया ने उसके यहाँ पर हाथ रख दिया था या स्क्वीज किया था, जो भी किया होगा, और इसीलिए वो बेचारी डर गई थी। और ये चीज उसने हमें तब बताया जब शादी ब्याह खत्म हो गई, हम लोग रांची आ गए, वो अपने घर चली गई, तब फोन पर बातचीत हुई ना, तब उसने बोला कि दीदी आपको एक बात बताए, और तब उसने बताया। हमने कहा कि बाबू तुमने पहले क्यों नहीं बताया, उस दिन बताती ना। तो वो बोली नहीं, हमको डर लग गया कि वो भैया कुछ कर ना दे। अक्सर ऐसा ही होता है, माइनर बच्चियों के साथ कुछ भी फिजिकली अब्यूज किया जाता है ना, तो वो लोग और डर जाती है कि कहीं उनके साथ और भी ज्यादा अब्यूज ना हो, या फिर उनके साथ और भी कुछ गलत ना हो। इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है ना कि वो भैया धीरे धीरे सबको टारगेट कर रहे थे। अब वो ना हम दोनों पर भी टारगेट करते हैं। क्या करते हैं रानी? मतलब मेरे को तो गुस्सा आया था, आप लोगों को बताते हैं। आई थिंक शाम का समय हो चुका था, 4 से 5 बज रहे थे, हम लोग छत पे बैठे हुए थे, सब कुछ बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अचानक से हमसे और दीदी से ये पूछते हैं ना, अच्छा जी चलो तुम बताओ तो तुम लोगों की क्या स्टोरी है, मतलब हम तो बहुत कुछ बता चुके हैं, तुम लोगों ने कभी किस किया है? यार करके देखो, बहुत मजा आता है। मेरे को तो सुन के ना सीरियसली बता रहे आग बबूला हो गए थे हम। इसके बाद तो दीदी को और ज्यादा गुस्सा आ गया था, दीदी तो सामने ही बोलती थी। क्या बोली थी दीदी तुम? हम तो लिटरली गरिया दिए थे। हम बोले ना कि एक्सक्यूज मी, थोड़ा लिमिट में रहो आप, अभी तक हम लोग आपसे कुछ कह नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ करके तांडव करोगे, आप अपने मन का भड़ास निकालते हो, अपने आप की बड़ाई करते हो तो करो ना। ये सब बात आप बहनों से पूछ रहे हो, शोभा देता है आपको ये सब? और फिर हम बोल दिए थे कि दोबारा ना हम लोगों से ऐसी बात करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और यहाँ पर हम शादी ब्याह का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते, किसी से जाके बोलना नहीं चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक वार्निंग है, अगले बार से प्लीज समझ जाना। और हमें ये भी पता है कि आप बाकी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हो, तो अगर चाह रहे हो ना कि इज्जत पानी के साथ शादी एंजॉय करो, तो प्लीज थोड़ा हमसे दूर ही रहना। अच्छा, उसके बाद वो आदमी हम लोगों से बहुत ज्यादा कट के रहने लगा। अच्छा, हमने आपको एक चीज और नहीं बताया, वो इंसान इतना घटिया था कि वो अपने गांव की भाभीियों तक को नहीं छोड़ता था। और वो सब चीज भी हमें बताता था कि देखो मेरे गांव की वो भाभी है ना, जब भैया चले जाते हैं हम तो उसके घर में ऐसे घुस जाते हैं, और मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना उसकी भाभी को भी हम पटा लिए, एक ही घर में गर्लफ्रेंड भी है भाभी भी है। लाइक मतलब कोई कैसे ऐसा कह सकता है? और ऊपर से ना लड़कियां जब उसको गूगल पे या पेटीएम करती थी, तो देखो ना ये लड़की मेरे को इतना पैसा भेजी, हम तो इसको बोलेंगे ना, तो आप समझ रहे हो कि मतलब मेरे को सब पाल रही है। यार इसमें एग्जैजरेट करने वाला कुछ नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप दूसरों से पैसे ले लेकर के पल रहे हो। खैर ये सब हटा दो। अब यहाँ पर एंट्री होती है किसकी रानी? एक अप्सरा की। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो अप्सरा लिटरली क्लास 8 या 9 की होगी। वो उसकी मम्मी के साथ आई थिंक शादी से एक दिन पहले आती है, तिलक के दिन आती है ना, वो पहले से नहीं आई हुई थी, पहले से तो हम लोग गए हुए थे। तो जब वो आती है तो कहानी तो ऐसे यूटर्न लेती है ना, मतलब अभी मेन कहानी स्टार्ट होने वाली है। और अभी के बाद से ना प्लीज कान में हेडफोन डाल लेना, क्योंकि अभी के बाद से ना कुछ ऐसा होने वाला है कि शायद आपके पेरेंट्स सुनेंगे या कोई भी अगल बगल का सुन लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो रानी बताओ क्या होता है?
हमारे बिहेवियर से उस आदमी को पता चल चुका था कि हम लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे और उसे ना अकेला छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पर उसका अकेलापन दूर करने के लिए एंट्री होती है एक मोहिनी की। और सीरियसली बता रहे हैं ना दीदी, इस कहानी में उसका नाम मोहिनी ही रख देते हैं, ज्यादा आप लोगों को सुनने में मजा आएगा। मोहिनी के आते ही उस भैया के जो जज्बात थे, जो हालात थे, वो एकदम यू टर्न मार लेते हैं। जो उनका अकेलापन था वो दूर हो जाता है। मतलब कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, पता नहीं ऐसे लोग ना एक दूसरे को पहचान भी लेते हैं, पता नहीं कौन सा वाईफाई और हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेते हैं। ये लोग भी देखा जाए तो पहली बार ही मिल रहे थे। और वो जो मोहिनी है ना, क्लास 8 या 9 में होगी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। और ये तो 30+ का आदमी, आप लोग खुद समझ सकते हो। इनकी दोस्ती मतलब ऐसे मिनटों में हो गई। बेस्ट फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं ना, वो बेस्ट फ्रेंड बन गए। अब ये लोग 24 घंटे साथ में रहने लगे थे। सुबह का नाश्ता साथ में, दोपहर का खाना साथ में, रात का डिनर साथ में। इनफैक्ट ठंड की शादी थी यार, ये लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। हम बोले भाई इतना जज्बा, इतना प्यार, तुम्ही लोगों मुबारक हो। इतना ही शादी ब्याह का घर है, बहुत सारी चीजें घट जाती थी। कभी हमारी झुमके घट गए, कभी चूड़ियां घट गई, तो मार्केट में हम लोग सारे लोग जाते थे, तो वो भैया और मोहिनी भी जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को अकेले छोड़ के वो लोग गायब हो जाते थे। और जब हम लोग बाद में पूछते थे मोहिनी से, भैया से तो नहीं, कि तुम कहाँ थी, तो बोलती थी हमको जलेबी खाना था ना, हमको समोसा खाना। मतलब बहन ये कौन सा जलेबी खा रही थी तुम अकेले में जाके। खैर जो भी बोलो, ये सब चीज तो आई गई थी, लेकिन हम लोग ना एंजॉय कर रहे थे इन सब चीजों को। ऐसा नहीं तो हम लोग ओहो क्या हो गया क्या हो गया। मतलब मेरे को और एक घटना है ना, बहुत अभी भी याद करते ना तो हंसी आती है। मतलब हर एक फंक्शन में वो रेडी होती थी ना, तो उस आदमी को दिखाती थी कि आप देखो ना, और सीरियसली बता रहे ना, आप करके बोलती थी, आप देखो ना ये कैसा लग रहा है। हर एक ड्रेस पहनने से पहले दिखाती थी कि ये मेरे पे सूट तो करेगा ना, और हर एक एंगल से अपना बॉडी पार्ट दिखाती थी कि ये कैसा लग रहा है, यहाँ से इस ब्लाउज का कट कैसा लग रहा है। और हम लोग इतना हंसते थे ना, मतलब हम लोगों के सामने तो मूवी चल रहा था, बस हम लोग एंजॉय कर रहे थे। हमने तो जाकर के हमारी मम्मी को बता दिया यार, हमें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मम्मी को हमने कितना बार दिखाया भी, तो मम्मी बोलती थी छोड़ो जाने दो, तुम लोगों को क्या शादी वादी निपटाओ, घर जाओ, ज्यादा ये सब चीज पे ध्यान मत देना। पर हम लोग जितने भी कजन थे ना, लिटरली हम लोग मजे लेते थे। अब क्या हुआ था कि जो भैया रात में अकेले सोया करते थे, तनहा सोया करते थे, अब उनका जोड़ी भी आ गया था ठंड में मोहिनी। लाइक लिटरली दोनों साथ में सोते थे। अच्छा अकेले कमरे में नहीं, जो बड़ा सा हॉल था ना, उसमें सारे लोग सोते थे, पर वो दोनों एक ही गद्दे पे साथ में सोया करते थे। अच्छा ऐसा सबके सामने जाके नहीं सोते थे, सोने का भी टेक्निक था। आप लोग थोड़ा समझो कैसा टेक्निक था। रात भर हम लोग बैठ के बात कर रहे। अब जिसको लाइन से नींद आती गई, वो बंदा सोता गया। दोनों लास्ट तक जगते थे। और उसके बाद सुबह उठ के बहाना क्या करते थे, ओ मेरे को तो समझ ही में नहीं आया कि नींद कब आ गई और हम इन्हीं के पास सो गए थे। मतलब ऐसी गलती एक बार होती है, डेली नहीं होती है यार। लेकिन अभी हम आपको जो बताने वाले हैं ना, ओ गॉश, यहाँ पर हम कितनी कमीनी है। बट ठीक है यार, मेरे को भी चुल मची थी। हम उन लोगों को ना बहुत गंदे पोजीशन में रंगे हाथ पकड़े थे। हुआ क्या, रात की बात है और मेरी ना नींद बहुत कच्ची है। इन जनरल भी मेरी नींद बहुत कच्ची है। अगर आप लाइट भी ऑन करोगे ना, मेरी नींद खुल जाएगी। अगर कुछ दौड़ेगा भी ना, रूम में चूहा हुआ और खुर आवाज हो, तो भी मेरी नींद खुलती है। तो रात में हम लोग सोए थे, रात के 2-2:30 बज रहे थे तकरीबन। ठीक है, और इसी बीच ना मेरे को ना गंदी सी आवाज आती है। दीदी लिटरली गंदी सी आवाज आती है। ठीक है, कौन है मतलब हमारा मुंह उठे, मतलब रजाई शक्ल पे ऐसे रख के सोए थे। मतलब दीदी को ये लग रहा होगा ना कि कोई दर्द में कर आ रहा है ना दीदी। हाँ हमको ऐसे ही लगा था, कौन पेन में है, किसको मेरी मदद चाहिए। हम लिटरली उठे, ठीक है, और जैसे ही हम रजाई हटाए, कंबल हटाए, उन लोगों को मे भी आवाज आया होगा। एंड हाँ, उस टाइम पर ना शादी में गए थे तो हम पायल भी पहने हुए थे, मम्मी हम लोगों को पायल पहने रही। और उसके बाद हम फ्लैश ऑन करके ना देख रहे। और फ्लैश ऑन करने के बीच में मेरे को एक चीज तो दिखा कि कोने में ना रजाई के बीच में इसी से हो रहा है। और जैसे ही फ्लैश और मेरी हरकत हुई, वो सन्नाटा, चुप। अब मेरे कीड़ा होगा दीदी, कुछ सांप होगा। हम क्या कि हम किसी को नहीं उठाए, मेरे को तो पता था क्या हो रहा है लिटरली। लेकिन हम बोले आज तो तुम लोगों को ना हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। मतलब मेरे को भी मौका मिल गया था कि हे मतलब उन लोगों को थोड़ा बुली करने का मौका मिल गया था। हम चुपचाप से उठे, हम कौने करते गए और उन लोगों के गद्दे के पास जाकर खड़े हो गए और उनका रजाई हल्का सा हटा दिए। जैसे ही उनका रजाई हटा ना, वो लोग खींच लिया रजाई। एंड जितना मेरे को दिखा था, आई थिंक कपड़े नहीं थे। आई थिंक आई एम श्योर, क्योंकि मेरे को यहाँ तक तो दिखाई था ना, ठंड में लोग कपड़े पहनते हैं यार, यहाँ तक मेरे को पूरा दिखा। एंड दोनों ना हवा पास होने की जगह भी नहीं, हीटर, एक दूसरे का हीटर। ओह माय गॉड, आप समझ सकते हो हिम्मत। उस कमरे में हम लोग 15-20 लोग सो रहे थे।
लिटरली हम लोग 15-20 लोग सो रहे थे और कोने में वो 2 इंसान ऐसे गंदे हरकत कर रहे थे। और उसके बाद जब ऐसे वो लोग खींचा तो वो लोग समझ गया कि हम देख लिए, हम भी समझ गए कि हम तो देख ही लिए। और वो ऑकवर्ड साइलेंस था, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, हम भी कुछ नहीं बोले, हम तो मस्त सो गए। और अगले दिन वेट करे थे, रानी उठो, तुमको बताना है, सबको बताना है, मम्मी को बताना है। अब यहाँ पर बहुत लोग बोलोगे दीदी आप कैसे हंस रहे हो, यार हंसी की ही चीज है यार, क्योंकि इसमें किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा है, दोनों पार्टी को मजा आ रहा है। और हम लोग वहां पर एज ऑडियंस सब कुछ देख रहे थे। तो सुबह होती है, हम रानी को बताते हैं, मम्मी को बताते हैं, आकाश को बता देते हैं, सबको बता देते हैं, मेरे बाकी जो कजन थे उसको बता देते हैं, मौसी को बता देते हैं, सबको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद सब लोग लाइक छी ये लोग कितना गंदा है। लेकिन फिर उस इंसान को कैसे भगाए, बात ये हो जाता है कि मौसी के साइड से वो बहुत ज्यादा क्लोज था, समझ रहे हो, बहुत क्लोज रिलेशन था। तो आप क्या बोल सकते हो, बाबू उस कमरे में चल जाइए ना, पर वो इंसान ढीठ के जैसा बैठा था, आप कैसे हटाइएगा। लास्ट में धीरे धीरे क्या हो गया ना, हम लोगों ने ही कमरा चेंज कर दिया कि भाई ले तेरा पर्सनल स्पेस है, ले तू पर्सनल स्पेस ले, हम लोगों को बख्श दे, क्योंकि अब हमसे इतनी ज्यादा गंदगी नहीं देखी जा रही है। खैर इसके बाद शादी ब्याह खत्म हो जाता है, बहुत सारे लोग रिलेटिव्स अपने अपने घर चले जाते हैं। हम लोग वहां पर रुके हुए थे क्योंकि जिस जगह पर हम लोग गए थे ना उसके थोड़े से दूर पे ही तीर्थ धाम था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गए हैं तो भगवान जी के दर्शन कर ही लेते हैं। तो हमारे सारे कजन्स ने, कुछ मौसी, मम्मी, नानी, हम सबने मिलकर के प्लान बनाया कि हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज तो हम लोग बताना ही भूल गए कि वो जो मोहिनी थी ना उसके मम्मी पापा भी चले गए थे, लेकिन मोहिनी नहीं गई थी। मतलब मोहिनी की मम्मी उसको ले जा रही थी, लेकिन मोहिनी जबरदस्ती नहीं जा रही थी क्योंकि वो भैया वहीं पर थे। और जब तक वो भैया रहते मोहिनी भी रहती। मतलब भाई मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मम्मी पापा के अगेंस्ट चले जाए। और वहां पर उस वक्त ना उसके मम्मी पापा और मोहिनी के बीच में गर्मा गर्माहट हो गई थी। मतलब नहीं होती, थोड़ी लड़ाई हो जाती है, लेकिन दूसरे के घर पे आप कितना ही बोलोगे। मतलब उसके माँ बाप इतने लाचार हो गए थे कि वो लोग छोड़ करके उसको वहां से चले जाते हैं। तब और 2 एक्स्ट्रा कौन रह गया, वो राहुल भैया और वो मोहिनी। तो वो भी हम लोगों के साथ उस ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑल्दो उन लोगों को कोई नहीं ले जाना चाहता था, बट स्टिल कैसे मना करोगे, रिश्तेदारी की बात हो जाती है। तो वो लोग हमारे साथ जाते हैं, ठीक है। हम लोग पहुंचते हैं सवेरे सवेरे 4 बजे, ठीक है। और सुबह सुबह ही हम लोग सोचते हैं कि मंदिर खाली होगा, जाकर के दर्शन वर्शन कर लेंगे। और सबसे पहले हमें क्या करना था, उस मंदिर के पास गंगा रिवर बहती थी, तो हम लोगों को नहाना था। क्या होता है, मतलब ठीक है, हम लोगों ने ये सोचा कि नहा लेते हैं, थोड़ा शुद्ध भी हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाके भगवान जी के दर्शन कर लेंगे। और वहां पर सीरियसली बता रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत पॉपुलेटेड एरिया था, ठंड थी और खासकर आदमी लोग बहुत ज्यादा थे। तो हम लोग क्या हुआ ना, कपड़े के ऊपर से ही थोड़ा थोड़ा नहा लिए। पर वो जो मोहिनी थी उसको तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना था ना, उसने वहीं पर अपने सारे कपड़े खोल दिए। और पता है वो जो पेटीकोट होता है ना, साया, उसने यहां से पहन लिया। ओ गॉड, जो हम लोग देख के हंस रहे थे ना, हम लोगों को लगा कि ये कौन सी मलामत है। और वो फिर जाती एकदम पानी में, लग रहा था ना वो सत्यम शिवम सुंदरम में वो जो हीरोइन थी, और जाके एकदम नहाती। और लिटरली आप लोगों को बता रहे हैं, अंदर उसने कुछ नहीं पहना था। और जैसी वो गीली हुई उसके बाद वो जो निकलती है ना, बस लेकिन उसके बाद वो जो आदमी था वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मतलब कहा जाता है ना कि उसके आंखों से ऐसे इतने बड़े बड़े हो गए थे, और वो इतना ज्यादा खुश था ना हम लोग को वो लाइक लिटरली ऐसे देख रहा था उसको। पता नहीं, मेरे को एक्सप्रेशन करने नहीं आ रहा है, बट बहुत गंदी नजर से उसको देखा था। वही नहीं यार, वो तीर्थ धाम है, वहां पर बहुत सारे लोग थे यार। आई थिंक 100-150 लोग थे। सवेरे सवेरे 4 बजे सारे लोग उसको देख रहे थे। और वहां पर हम लोग इतने ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गए थे कि ये लड़की हमारे साथ आई है। खैर नानी तो जाके डांट देती है कि है ले कपड़ा पहन, मतलब ये लो कपड़ा पहनो, ऐसे क्यों घूम रही हो भोजपुरी में। खैर उसके बाद हम मंदिर जाते हैं। और हम लोग इतने ज्यादा थके हुए थे ना कि उस बातों पर अब हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने पूजा किया, स्ट्रीट शॉपिंग होती है हमने वो किया। उसके बाद जो लोकल फूड वगैरह होते हैं हमने वो सब ट्राई किया, ठीक है। और हमारा प्लान था शाम के 5 बजे की ट्रेन से हम लोग वापस से फिर मौसी के घर निकलने वाले थे। ट्रेन आने में लेट हो जाती है। हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन वो जो इलाका था ना वो थोड़ा सा इंटीरियर इलाका था। ट्रेन लेट हो गई है तो स्पेसिफिक टाइम नहीं पता था कि अब ट्रेन कितने देर के बाद आएगी। कुछ लोग बोले थे 1 घंटे में आ जाएगी, कुछ लोग 2 घंटे में, कुछ लोग 3 घंटे में। और हमारा क्या सीन था कि अगल बगल ना होटल भी नहीं था, और होटल थोड़े दूर पे था। अगर हम होटल में जाते तो ट्रेन अगर बीच में आ जाती तो हमारा ट्रेन छूट सकता था, क्योंकि ऐसा कुछ ट्रांसपोर्ट का भी उतना बढ़िया नहीं था, बहुत इंटीरियर इलाके में था।
तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, स्टेशन पे ही रह करके हम लोग समय व्यतीत करते हैं। अब स्टेशन पे रहे रहे 5 बजे से हम लोगों को 7-8 बज जाते हैं, रात हो जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी। वो भैया पता है क्या करते हैं, कॉफी लाते हैं कहीं दूर से, स्टेशन और ट्रेन मिक्स हो गया, ट्रेशन निकल गया। स्टेशन पे ना कुछ था भी नहीं, वो दूर से कहीं कॉफी वॉफी लाते हैं और ला करके ना केवल मोहिनी को देते हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई हमें भी भूख लगा है, पैसे ले लो, हमें भी बता दो। खैर कोई नहीं, वो मोहिनी को देते हैं और मोहिनी बोलती है कि नहीं मेरे को पसंद नहीं है, हम नहीं पियेंगे। तो भैया ना खुद पीते बोलते हैं और जीप से नल कर देते, बोलते हैं कि लो मीठी हो गई है, पी लो। और हम लोग वहां पर सामने छी, कितना गंदा आदमी था। और ये सब ना मम्मी नानी सब देख रही थी। और इतना ही नहीं दीदी, वो भैया कैसे उसको गोदी में उठा ले रहे थे, और मतलब वो बहुत ज्यादा बल्की थी, मतलब यहाँ पर हम कुछ भी जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरा उठा लेते थे और हिप्स पकड़ लेते थे ऐसे अपने हाथों से, यूं एकदम पूरे पंजे होते ना उसके हिप्स पे रहते थे और गाना गाते थे, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। लड़की वो मोहिनी छोड़िए ना, उतारिए ना। हम लोग तो देख देख के बस उनके ड्रामे ना हंस रहते हैं। पता है लाइफ में हम ऐसा कभी नजारा नहीं देखे थे, ये मेरे लाइफ का पहली बार था। हम सोचे थे भाई कैसे हो सकता है रियलिटी में ऐसा। इतना ही नहीं, ये तो स्टेशन पे बहुत नाटक हुआ, बहुत पकड़म पकड़ी, छुआ छुई, दबोचा दबोची, वो सब तो इग्नोर मार दो। अब रात के 1 बजे आती है ट्रेन। लगभग हमें ना 7 से 8 घंटे वेट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम वेट करना पड़ा। रात के 1 बजे ट्रेन आ जाती है और उस टाइम पर ना बोगी पूरी खाली थी, ठीक है। एक बोगी में हमारा ही केवल परिवार था और हम लोग इतने थके हुए थे। सोचो ना सुबह 4 बजे से उठे कि हम लोगों को बस नींद आ गई थी। 1 बजे हम लोग ट्रेन पर चढ़ते अपनी अपनी सीट लेकर के, और सीट तो हमने टिकट लिया भी नहीं था, वो टीटी आते तो हम लोग पैसे दे देते। हम लोग लिटरली जाकर के सो गए। और उसके बाद रात के 3 साढ़े 3 बजे आकाश अचानक से आता है, दीदी उठो, रानी उठो, सब उठो, जितने भी हम लोग कजन थे ना, हम सबको उठा करके बोलता है चलो चलो चलो। हम लोग को समझ नहीं आया कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है, और ना सब कुछ बहुत चुप 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 हो रहा था क्योंकि मम्मी और नानी और मौसियों को नहीं जगाना था। तो हम लोग सब जाते हैं आकाश के कहने पे, और आकाश जाकर के बाथरूम के बगल में हम लोगों को खड़ा कर देता और बोलता है चुपचाप यहीं रहो। फिर हमसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्या वो भाई बता दे। तो उसने ना व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मोहिनी और वो भैया बाथरूम के अंदर है पिछले आधे घंटे से। मतलब वो जो भैया थे वो आकाश के ऊपर वाले बर्थ में थे। तो वो जब उतरे थे तो आकाश ने देखा कि मोहिनी भी उतरती है और दोनों वो लोग उधर जाते हैं। आकाश पीछे पीछे जाकर के देखता है तो दोनों वॉशरूम में थे। उसमें हम लोग कितने गंदे हैं यार, मतलब गंदे क्या है यार, आप गंदे काम कर रहे हो तो हम लोग आपको बस मेक श्योर करवा रहे थे कि आपकी हरकतें हमें पता है। हम लोग जाकर के वहीं सीट पर बैठ गए, मतलब हम लोग 7-8 कजन्स थे, सबको ही बैठ गए थे ना। और आई थिंक 15-20 मिनट के बाद लोग निकलते हैं। और पता है अंदर से कुछ कुछ आवाजें तो आ रही थी, फिर भी हम लोग खुद में मतलब अपने भाई बहन के सामने यार शर्म आ रही थी। लेकिन हम लोग भी सोचे कि आज इन लोगों को ना थोड़ा सा एम्बैरेस फील तो करवाएंगे। लेकिन वो लोग जब आते हैं ना तो वो लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा ना एक मोमेंट का ऑकवर्ड साइलेंस भी हो जाता है, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा था। देखो वो लोग ना मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि बाहर कोई होगा, क्योंकि रात के 3 साढ़े 3 बजे खाली ही था तो वो लोग साथ में निकल जाते हैं। तो वो लोग ना 2 मिनट के लिए चुप थे। उसके बाद अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो चलो सो सो। एंड वी वर लाइक तुमको शर्म नहीं आ रही है, मतलब तुमको शर्म लिटरली नहीं आ रही है, ऐसा हो गया था उस टाइम। तो हमने कुछ नहीं कहा, फिर हम लोग सबको ही वहां से चले जाते हैं। लेकिन हाँ रास्ते में हमने मौसी मम्मी को सब कुछ बता दिया। और मेरी मम्मी और मौसी बोले क्या, बोले खून का घूंट पी के रही थी, क्योंकि करीबी रिश्ता, किसी के बच्चे पे आप ऐसे लालछन नहीं लगा सकते। नहीं तो उसके गार्जियन बोलते ना कि मेरा बच्चा तुम्हारे घर गया है और तुम मेरे बच्चे की इज्जत उतार रहे हो। बहुत सारी चीजें हो जाती है यार रिलेशन में ना, बहुत कुछ देख करके चलना पड़ता है। खैर उसके बाद हम लोग वहां जाते हैं, आराम करते हैं। और शाम में हमारी रांची की ट्रेन थी तो हम लोग रांची से तो वहां से तो रांची आ ही जाते हैं। लेकिन हमारी एक कजन है जिसका घर मोहिनी के घर के बगल में है, उसने तो हमें इतना कुछ बताया ना। उसने ये भी बताया है कि मोहिनी जब अपने घर चली गई थी शादी वादी के बाद, तो वो जो भैया थे ना वो हमेशा मिलने के लिए आते थे मोहिनी से। और कितनी बार तो उस मोहिनी ने मेरी कजन का नाम ले लेकर यूज कर करके वो भैया से मिलने के लिए गई थी। और भी बहुत दिनों का बहुत लंबा चला था, लेकिन हाँ बीच में सब खत्म हो गया। अब तो सब खत्म, और उस भैया की तो शादी भी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, उस भैया की शादी तो हो चुकी है, लेकिन वो भैया अपनी साली के साथ भी, मतलब आप समझ रहे हो ना, गलत संबंध और गलत रिलेशन रखे हैं। हम आपको बताते हैं हुआ क्या है। वो अपनी बीवी को मायके छोड़ दिए थे और कुछ काम से साली को अपने साथ अपने घर पे ले आए थे। और गांव वालों ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो दोनों को बहुत पीटा भी। मतलब मेरे को ना उसकी वाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा दया आती है कि मतलब बेचारी किस आदमी के साथ फंस गई, क्योंकि सीरियसली वो इंसान घिनौना है, मतलब बहुत गंदा है यार। उस इंसान को तो छोड़ दो, उसकी बीवी की बहन कैसी है जो अपनी ही बहन को चीट कर रही है। रानी तुम ऐसा नहीं ना करेगी यार। दीदी तुम क्या क्या बोलती हो? नहीं नहीं नहीं, तब बताओ, मेरे से तो ये सब
इमेजिन भी नहीं होता है। मजाक मतलब देखो, सोच के खून खौल जाता है ना। तो जब ये सारी हरकतें हमारी आंखों के सामने हो रही थी ना, तो सीरियसली समझ में आ रहा था कि हमारे खुद के समाज में कितनी ज्यादा गंदगी भरी हुई है। अभी तो हमें फिर भी हंसी आ रही है, लेकिन आप सोचो ना, उस वक्त अगर हमने उन्हें नहीं डांटा होता या हम लोग डरते तो वो तो हमारा भी फायदा उठा सकते थे, और पता नहीं ऐसी कितनी बच्चियों का उन्होंने फायदा उठाया होगा। और जब सबके सामने ये आदमी ऐसा काम कर सकता है, तो अब सोचो अकेले में अगर उसको कोई मिल जाता होगा तो वो क्या करता होगा। मतलब उस इंसान में ना शर्म है ना लाज है। और कुछ लड़कियां होती है यार जो खुद चाहती है कि आओ मुझे बर्बाद करो। मतलब ये मोहिनी वैसी लड़की में से बात है। और एक बात आप लोगों को पता है, शुरू से ही मम्मी ने हम लोगों को इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज दिया है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हमको भी आके बताओ और बोल्ड भी बनो कि तुम उसको। और ये तो खैर बिंदास है, इससे तो और कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। इनफैक्ट आप लोगों को भी बोल्ड बन के रहना चाहिए। जैसे कि हमारी जो 2 कजन्स थी, वो लोग ना ज्यादा लोगों से मिली जुली नहीं है। उन दोनों के लिए भी ये सारी चीजें ना शॉकिंग थी। वो लोग बेचारी सहम गई थी। देखो बात ऐसा है कि उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था, अपने आसपास उन्होंने कभी ऐसा इंसान देखा नहीं था जो ऐसे इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच करे। तो मे बी वो रेडी नहीं थी, और ना ही उनकी मम्मी से कभी उनकी बात हुई होगी। खैर जो भी हो यार, बुरा नहीं हुआ हमारे साथ। जो लोग रियल में जेन्युइन थे उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। और इस चीज के बाद मेरी मम्मी बहुत ज्यादा डर गई कि पता नहीं अपने ही घर में अपने ही भाई बाप के बीच में बच्चे सेफ नहीं रहते हैं। तो भाई तुम लोग मत जाओ शादी ब्याह में, अपने घर में रहो, जो एंजॉय करना है यहाँ पे करो। लेकिन हाँ देखो, हम लोग उतने बड़े हो गए हैं, उतने समझदार हो गए हैं, हमें पता है क्या गलत है क्या सही है। इसलिए आप लोग को भी बोल रहे हैं, कोई भी रिलेटिव हो, भरोसा आंख बंद करके बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। मतलब हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि हर एक इंसान पे आप लोग शक करते रहो या फिर किसी से घुलो मिलो नहीं। बस हम लोगों का ये मकसद है ना कि हर एक सिचुएशन के लिए मेंटली आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर रहो, क्योंकि कभी भी आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। और पहले ही एक्शन ले लिया करो। अगर ऐसी कोई भी गलती होती है, किसी भी छोटे से फुंसी को घाव बनने का वेट मत किया करो। और यहाँ पर अक्सर लोग चुप हो जाते हैं, ये सोच के अरे ये तो मेरे रिलेटिव है, मौसा जी है, फूफा जी है, मामा जी है, चाचा जी है, मम्मी नहीं मानेगी। अरे भाड़ में जाए रिलेशन, अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। ठीक है, तो दोस्तों आज की कहानी बस यही तक थी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई वियर्ड एक्सपीरियंस हुई है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करना। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड कहानी पसंद आई तो रानी इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।